तो हम देखने जा रहे हैं CSS फ्लेक्स, जो कि एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग चीज है जो CSS में हुई है। आप अगर CSS में चीजों को डिजाइन करते होंगे तो आपने देखा होगा इसमें चीजों को पोजीशन करना, सिमेट्रिकली अलाइन करना काफी हार्ड था पहले, बट फ्लेक्स से काफी चीजें आसान हो गई हैं। तो हम कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फ्लेक्स के कॉमन प्रॉपर्टीज देखेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। आपको अगर डिजाइनिंग में जाना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे सीखें। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स लेंगे एक कंटेनर पे। कंटेनर आप बोल सकते हैं एक डिव है या कुछ भी है जिसको आप फ्लेक्स में अरेंज करना चाह रहे हो, यानी उसके अंदर के आइटम आप फ्लेक्स के हिसाब से अरेंज करोगे। तो फ्लेक्स में दो मेजर एलिमेंट हैं, एक है कंटेनर या जिसको पेरेंट भी बोलते हैं, दूसरा है चाइल्ड जिसको आइटम भी बोलते हैं। तो आउटर चीज है कंटेनर और इनर चीज चाइल्ड, आइटम या जो भी आप उसको बोले। कंटेनर पे फ्लेक्स लगा हुआ है तो उसके चाइल्ड को आप अरेंज कर सकते हो फ्लेक्स लेआउट के हिसाब से। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नाउ वन बाय वन कुछ फ्लेक्स प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप देखोगे कि चीजों को हम हॉरिजॉन्टली अलाइन करें या वर्टिकली अलाइन करें, और हॉरिजॉन्टली में भी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे रो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है जब हॉरिजॉन्टली हम लेफ्ट टू राइट अलाइन कर रहे हैं। तो इस केस में आप देख रहे हो जैसे डॉग इमेजेस हैं ये प्रॉपरली उस तरह से अलाइन है, तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। अगर आप इसको वर्टिकली अलाइन करना चाहते थे तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पुट कर सकते हैं। इसके अलावा रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स भी हैं जिसमें आप जाके चीजों को उल्टे ऑर्डर में कर सकते हैं। एक और फ्लेक्स प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स। अगर आप आइटम्स को किसी पर्टिकुलर वे में अलाइन करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट जैसे आप अलाइन आइटम स्ट्रेच करना चाहते हैं, जो ये डिफॉल्ट भी है, यानी सारे आइटम्स अपने आप स्ट्रेच हो जाएंगे एक वर्टिकल एक्सिस पे। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो उसकी जो क्रॉस एक्सिस है, उसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उस पे ये स्ट्रेच हो जाएंगे। अगर डायरेक्शन ऐसी होती तो ये उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे स्ट्रेच हो जाते। तो इस तरह से आप अलाइन आइटम स्ट्रेच को यूज कर सकते हैं। तो यानी ये पूरी स्पेस ले लेंगे एलिमेंट्स। ये डिफॉल्ट भी है, अगर आप फ्लेक्स यूज करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच हो जाता है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अलाइन आइटम्स में। तो अगर आप अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट लिखते हैं तो स्टार्ट मतलब वो एट द टॉप चले जाएंगे। तो रो के केस में क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस वर्टिकल है तो उस केस में स्टार्ट का मतलब होगा टॉप, तो वो टॉप पे चले जाएंगे। ऐसे ही अगर आप सेंटर लेते हो अलाइन आइटम्स तो वो सेंटर में आ जाएंगे वर्टिकल एक्सिस के, और इसी तरह से फ्लेक्स एंड में वो एंड में चले जाएंगे। तो ये ध्यान देना है कि फ्लेक्स डायरेक्शन से काफी चीजें कन्वर्ट होती हैं, यानी फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन आइटम्स एक्ट करेगा। अब हम अगर कॉलम डायरेक्शन लेके देखते हैं फ्लेक्स की, तो उस केस में आप देखोगे फ्लेक्स स्टार्ट इधर शुरू में है लेफ्ट में, देन सेंटर बीच में है, और राइट में फ्लेक्स एंड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे वो है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स डायरेक्शन में ही अरेंज करने के लिए होती है। तो जैसे अभी ये लेफ्ट में है तो यानी ये फ्लेक्स स्टार्ट, यानी जैसे रोड जिस डायरेक्शन में उसी में आपको अरेंज करना है। तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट यानी ये लेफ्ट में रहेगा, स्टार्ट यानी लेफ्ट है इस केस में। अगर आप इसको राइट में करना चाहते हो तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड यूज कर सकते हो। अगर सेंटर में रखना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रख सकते हो। और इसमें कुछ और वेरिएशंस भी हैं, जैसे कि अगर आपको चीज़ों को प्रॉपर एजेस पे रखना है, यानी उनके बीच में स्पेस बराबर होना चाहिए, तो इस चीज को स्पेस बिटवीन बोलते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इसमें एक नोटिस करना है कि जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स है वो बिल्कुल साइड में चिपक गए हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना, अगर आप चाहते हो कि कॉर्नर से भी उनका स्पेस बराबर हो और इनके चारों तरफ स्पेस बराबर हो सभी एलिमेंट के, तो उसको हम स्पेस अराउंड बोलते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। इस केस में कॉर्नर से उनका स्पेस थोड़ा हट गया है और बीच में वो डबल भी हो सकता है क्योंकि हर इमेज के चारों तरफ उनकी स्पेस बराबर हो गई है। एक और फ्लेक्स प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या करता है, जब आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक रो में या कॉलम में फिट नहीं हो पा रहे हैं तो वो नेक्स्ट रो कॉलम में आ जाते हैं। तो एक तरह से जैसे यहाँ ये डॉग इमेजेस हैं, इसमें एक ज्यादा है तो वो अपने आप उसके नीचे आ गया। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये रैपिंग हो या नहीं हो। फ्लेक्स रैप पे सेट है तो यानी ये अपने आप चीजें फोल्ड हो जाएंगी नेक्स्ट रो में। बट अगर आप फ्लेक्स नो रैप कर देते हो तो ये डॉग इमेजेस छोटी होती जाएंगी पर वो रहेंगी एक ही लाइन में। ये दो वेरिएशन से आप रैपिंग को कंट्रोल कर सकते हो। एक और फ्लेक्स प्रॉपर्टी है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट क्या करता है, ये वैसे
अलाइन आइटम्स जैसा ही काम करता है। अगर आप अलाइन आइटम्स समझे थे जिसमें परपेंडिकुलर एक्सिस पे चीजों को हम अरेंज करते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है। यहाँ ये तभी काम करेगा जब फ्लेक्स रैप होगा, मतलब चीजें एक रो से ज्यादा हैं, तभी इसको यूज लेना यूजफुल है। तो ये आपकी फ्लेक्स एक्सिस को अरेंज कर देता है टॉप, बॉटम या सेंटर पे, यानी 2 रो हो या 2 से ज्यादा हो तभी ये यूजफुल है, वरना तो अलाइन आइटम्स भी वही काम कर देगा। तो जैसे अभी ये टॉप पे अलाइंड है, यानी फ्लेक्स रैप लगा हुआ है रैप पे, और अलाइन कंटेंट है फ्लेक्स स्टार्ट पे। अगर आप चाहते हो ये सेंटर में हो तो अलाइन कंटेंट होगा सेंटर पे, और अगर आप चाहते हो एंड में तो अलाइन कंटेंट होगा फ्लेक्स एंड पे। अलाइन कंटेंट में 2 और ऑप्शन हैं, जैसे कि स्पेस बिटवीन, जिससे कि स्पेस बिटवीन इक्वल हो जाएगी लेकिन कॉर्नर्स में वो एकदम टच हो जाएंगे, और ऐसे ही स्पेस अराउंड, जिसमें कि हर इमेज हर एक्सिस के अराउंड स्पेस बराबर होगा। तो यानी किनारों से वो थोड़ा थोड़ा हट जाएगा और बीच की स्पेस दोनों इमेजेस के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होगी। इस एग्जाम्पल में हम फ्लेक्स लेआउट समझने की कोशिश करेंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी होती है जो काफ़ी नई है CSS में। तो यहाँ पे मैंने एक डिव है जिसमें क्लास फ्लेक्स एज ए कंटेनर दिया है, उसके अंदर कुछ डिव्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फ्लेक्स में हमको एक कंटेनर एलिमेंट चाहिए होता है, उसके अंदर हम चाइल्ड को किसी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो मैं फ्लेक्स कंटेनर जो कि पेरेंट है उसमें पहले कुछ कलर प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे हम क्लियरली देख सके कि कंटेनर कहाँ तक एक्सपेंड किया हुआ है। तो मैं इसमें बैकग्राउंड येलो देता हूं, तो आपको ये दिखेगा क्लियरली कि ये येलो बैकग्राउंड वाला पूरा कंटेनर है। इसी तरह से हम उसके अंदर के आइटम्स को भी एक स्पेशल कलर देते हैं। तो यहाँ स्पेस दे के मैं डिव दूंगा तो केवल वही डिव सेलेक्ट होंगे जो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर हैं। तो बैकग्राउंड कलर में मैं ग्रीन पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सब ग्रीन दिख रहे हैं, बट क्योंकि डिव हमेशा फुल विड्थ होते हैं तो इस वजह से पूरा ही उन्होंने कवर कर लिया है। इसमें एक मार्जिन दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा इनके बीच में गैप क्रिएट होगा। अभी भी जो ये डिव है आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट होने की वजह से आपको बैकग्राउंड में कंटेनर भी दिखाई दे रहा है। अब हम इस पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स लगाएंगे तो ये पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं रहे, अपने आप फ्लेक्स हो गए, अपने आप लेफ्ट में अलाइन हो गए, मिनिमम स्पेस ले रहे हैं अपने कंटेंट का। इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए मैं आइटम की साइज थोड़ी एक्सपेंड कर देता हूँ। ये डिफॉल्ट लेआउट है लेफ्ट में अलाइन होने वाला। तो सबसे पहले इसमें मैं आइटम्स को थोड़ा सा साइज इनका बढ़ा देता हूँ। तो उसके लिए मैं पैडिंग पुट करूंगा 10 पिक्सल की। तो इससे आप देखोगे कि अब आइटम्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन है ये लेफ्ट से शुरू होती है राइट की तरफ। तो इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी से। तो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी में आप कुछ वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे कि रो जो कि डिफॉल्ट है जो यही था, ऐसे ही रो रिवर्स जो कि सेम ही पर राइट हैंड साइड से वो आ जाएगा और आप देखोगे 1 उधर से शुरू हो रहा है। ऐसे ही आप कॉलम प्रॉपर्टी दे रहे हो जिससे ये चीजें वर्टिकली अलाइन हो जाएंगी। तो आइटम्स वर्टिकली अलाइन हो गए हैं। आप एक तरह का स्ट्रेच भी देख रहे होगे, या हम बाद में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेच क्यों हुए। और कॉलम में भी आप कॉलम रिवर्स दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि बॉटम से चीजें स्टार्ट होंगी, तो 1 से 10 तक चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो हम डिफॉल्ट रो ही रहने देते हैं इसका डायरेक्शन। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे फ्लेक्स में। उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले मैं हाइट इस कंटेनर की बढ़ा देता हूं ताकि कंटेनर थोड़ा बड़ा दिखाई दे, जैसे 400 पिक्सल। अब आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली चीजें स्ट्रेच हो गई हैं। तो ये स्ट्रेच क्यों हो रहा है? ये एक अलाइन आइटम प्रॉपर्टी से कंट्रोल होता है। तो अलाइन आइटम्स एक प्रॉपर्टी है जो चीजों का स्ट्रेच या उनकी पोजिशन चेक करती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लेक्स डायरेक्शन के। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट लिख दिया है अलाइन आइटम्स में, तो आप देखोगे एकदम स्टार्ट में यानी टॉप पे अलाइन हो गए। तो इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि ये स्टार्ट और एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन के। ऐसे ही आप सेंटर भी दे सकते हो। तो चीजें सेंटर में आ गई हैं वर्टिकल डायरेक्शन के। वर्टिकल इसलिए क्योंकि फ्लेक्स अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम स्ट्रेच पे होता है, इस वजह से चीजें स्ट्रेच दिख रही थी। तो मैं अलाइन आइटम्स को अभी सेंटर पे ही पुट कर देता हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी क्या करता है? वो फ्लेक्स डायरेक्शन में ही चीजों को अरेंज करता है। जैसे फ्लेक्स स्टार्ट यानी जो इसका डिफॉल्ट था, हमेशा आपका कंटेंट शुरू में लेफ्ट साइड में ही अरेंज्ड है, तो सेंटर हम कर सकते हैं। तो आपके आइटम सेंटर में आ जाएंगे, या फिर मैं इसको फ्लेक्स एंड भी कर सकता हूं, तो एंड में आपके आइटम्स आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें 2 और प्रॉपर्टीज है।
जिसमें आप स्पेसिंग बराबर कर सकते हो एलिमेंट के बीच में और वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो स्पेस अराउंड, जिससे हर एलिमेंट के आसपास सेम स्पेस रहेगा। आप देख रहे हैं पूरी तरह से स्प्रेड हो गए। और एक और कंडीशन है जिसमें सबसे कोने वाले एलिमेंट्स में स्पेस नहीं रहेगा, स्पेस बिटवीन आप करके देख सकते हैं। तो सबसे एजेस वाले पे स्पेस कम हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा। अभी तो ये पैडिंग मार्जिन की वजह से दिख रहा होगा। तो ये स्पेस बिटवीन है। तो ये 5 तरह के वेरिएशन आप जस्टिफाई कंटेंट में कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फ्लेक्स में अगर आइटम्स ज़्यादा हो जाएं तो रैपिंग किस तरह से काम करती है। तो मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ एलिमेंट्स की, ये चेक करने के लिए फ्लेक्स उसको कैसे देखता है। तो मैं इसका 50 पिक्सल किया तो ये विड्थ थोड़ी सी बड़ी है। और भी ज़्यादा विड्थ करने की कोशिश करता हूँ मैं इसमें 100 पिक्सल, तो भी आप देखोगे कि विड्थ नहीं बढ़ रही है। तो किसी वजह से विड्थ रिस्ट्रिक्टेड है और उसका रीज़न है कि फ्लेक्स जब तक बाय डिफॉल्ट ये रैपिंग को नो रैप पे रखता है, यानी रैपिंग नहीं होती है चीज़ों की। तो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट नो रैप पे सेट होती है। तो इस तरह से एक्ट करता है। अगर आप फ्लेक्स रैप को रैप पे सेट कर देते हो तो चीज़ें एक के बाद एक आने लग जाती हैं डिफरेंट रोज में। तो आप देख रहे हो कि चीज़ें अपने आप इस तरह से आ रही हैं। अभी इसमें कई प्रॉपर्टीज़ का मिक्स हो रहा है तो इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा सा हम मार्जिन या विड्थ उसकी कम कर लेते हैं ताकि चीज़ें प्रॉपरली दिखें हमको। अब केवल 2 रो हैं, ज़्यादा ईजी है देखने के लिए। अब हम देखेंगे कि इनको हम अरेंज कैसे करें वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अलाइन सेंटर हम ट्राई कर सकते हैं। तो इससे फ्लेक्स स्टार्ट करने से ये पूरा ऊपर चला गया, लेकिन इनके बीच में अभी एक गैप है। ऐसे ही अगर उसको एंड में आप करोगे तो ये एंड में चला जाएगा पूरा, लेकिन बीच में चीज़ों का गैप है। अगर आप चाहते हो कि पूरा जो रोज हैं वो दोनों भी एकदम नीचे आ जाएं, यानी उनकी, इस चीज़ को फ्लेक्स लाइन बोलते हैं। तो फ्लेक्स लाइन भी एंड में अरेंज हो जाए तो उसके लिए एक नई प्रॉपर्टी है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वो है अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट अलाइन आइटम जैसा ही है, बट ये रैपिंग के केस में यूज़ होता है। तो जब आप फ्लेक्स एंड पुट करोगे तो ये फ्लेक्स लाइन नीचे आ जाएगी और सारा कंटेंट ही नीचे चला जाएगा। ऐसे ही फ्लेक्स स्टार्ट कर सकते थे आप, तो उस तरह से ये चीज़ें अपने आप टॉप पे आ जाएंगी। और इसी तरह से आप सेंटर भी पुट कर सकते हैं। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए